ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी इस साल 13 मई 2026 को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को अचला एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उदया तिथि के अनुसार श्रद्धालु 13 मई को व्रत रखेंगे। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को अपरा एकादशी क्यों कहा जाता है? भगवान विष्णु के विशेष आराधना के लिए समर्पित अपरा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सीमित है क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इस कारण से इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। नामों से जाना जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जलकीड़ा एकादशी के रूप में जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और जाने अनजाने में किए गए असीमित पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष, अपार धन, यश, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में माहिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वहीं उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही अधर्मी, दुष्ट तथा अन्यायी था, जो अपने बड़े भाई माहिध्वज से घृणा, द्वेष करता था। वह राज्य पर अपना हक जमाने के लिए एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसको जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा माहिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे और फिर बड़ा ही उत्पात मचाने लगे। एक बार धोमा ऋषि ने प्रेत को देख लिया और माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उसकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा और श्री हरि विष्णु से राजा के लिए कामना की। ऋषि के पुण्य के प्रभाव से राजा के प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। आइए अब पूजा विधि जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। फिर विष्णु जी का पाठ जरूर करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत
और आटे की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। आइए अब जानते हैं एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति में लगाएं। एकादशी के दिन चावल और जड़ से उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, हो सके तो पीले कपड़े पहनें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें पीले फूल, फल और केसर चढ़ाएं। निर्जला या फल आहार, दूध, फल, मेवे का व्रत रखें। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु का पाठ करें। दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन या अन्न का दान करें। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।